जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th के बाद 10th। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो आइए इस 10th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका रफली डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर रफली डायग्राम में सबसे पहले हमको इक्वेशन कह रहा है 10th में कि x स्क्वायर जो है 4y है और दूसरा इक्वेशन कह रहा है x इक्वल टू 4y माइनस 2 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। अब इसके रफली डायग्राम की अगर बात करें तो ये x हो गया मेरा, ये y हो गया। x स्क्वायर इक्वल टू 4y पे ग्राफ कुछ हमारा इस टाइप से जाएगा और x इक्वल टू 4y माइनस 2 सपोज कीजिए कि ये एक लाइन है जो इस टाइप से जा रही है, ठीक है। x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा और ये जो पॉइंट्स है इसको मैं फाइंड आउट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा। तो ये लिखूंगा यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर इसको पुट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 16y स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 16y और फिर प्लस 4। दिस इज इक्वल टू 4y। अब ये 4y इधर आएगा तो हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 से मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस माइनस 5y को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कि 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4y कॉमन मिल जाएगा तो हो जाएगा 4y माइनस 1, दिस इज माइनस, दिस इज y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा 4y ये y माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा और ये हो जाएगा 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ से y का मान 1 मिल गया और 1/4 मिल गया। तो ये 1 और 1/4 को मैं यहाँ पर पुट आउट कर दूंगा तो ये y कोऑर्डिनेट मिल गया हमारा। अब x की वैल्यू को निकालेंगे हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट आउट करके। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू व्हेन y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 2 यानी 2। फिर व्हेन y इज इक्वल टू 1/4 तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 1। तो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट मिल गया माइनस 1 कॉमा 1/4 और यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट मिल गया 2 कॉमा 1। तो ये हमारा लिमिट के लिए मिल गया। तो हमें जो है ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए अगर बात करें, यहाँ से डॉट डॉट ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें और देखें तो ये कर्व है। यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रिप लें तो ये जो स्ट्रिप है इसका ऊपर पोर्शन जो है स्ट्रेट लाइन से टच हो रहा है और जो डाउन वाला पोर्शन है वो हमारा इस कर्व से टच हो रहा है। तो इस पूरे सर्किल का इस पूरे स्ट्रेट लाइन का जो हमारा कर्व है उसमें अगर मैं इस वाले कर्व को माइनस कर दूं तो ये वाला शेडेड पोर्शन एरिया आ जाएगा। और अगर मैं होल का लिमिट ले लूं, होल का लिमिट लेने का तात्पर्य है कि मैं अगर -1 से पूरा 2 तक लिमिट ले जाऊं तो -1 से 2 तक ले जाऊंगा तो एक ही बार हमें करना पड़ेगा, तो यही सही रहेगा। तो इसको मैं लिखता हूं, पहले नामांकन कर दूं कि ये O हो गया मेरा ABC। तो लिखूंगा यहाँ पर एरिया ऑफ OABC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 और यहाँ पर ये जो ऊपर है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से इसका y का मान निकालेंगे। तो इसका अगर y का मान अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 2/4 दिस इज इक्वल टू y। ये y का मान आ गया मेरा और इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पर रखूँगा सबसे पहले, दिस इज x प्लस 2/4। फिर माइनस साइन इस कर्व का y का मान निकालूंगा तो क्या आएगा x स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस दिस इज x स्क्वायर बाई 4 और ये हो गया मेरा dx, ठीक है। अब ये x प्लस 2 हो गया मेरा अपॉन 4 में माइनस x स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा
ये हो जाएगा मेरा, यहाँ से 1/4 मैं बाहर ले लेता हूँ, दिस इज़ 1/4 -1 to 1 दिस इज़ x + 2 - x² dx। अब इसको मैं सॉल्व करूँ अगर, तो ये हो जाएगा x का x² 2, इसका 2x हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इसका हो जाएगा x³ 3 -1 to 2। ये लिमिट मैं गलत दे रहा हूँ, -1 से ये 2 लिखा हुआ है, x कोऑर्डिनेट मुझे लेना है, -1 to 2, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 1/4। अब यहाँ 2 पुटअप करूँगा तो 2² यानी 4/2 + 4 -8/3, फिर -1 साइन यहाँ रखूँगा तो 1/2 आएगा, यहाँ रखूँगा तो -2 आएगा, और यहाँ रखूँगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये हो गया मेरा। अब इसको और आगे अगर सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में देखा जाए तो ये 2 हो जाएगा, और 4 to 6 हो जाएगा, दिस इज 6 -8/3, और इधर से देखा जाए तो 1/2 है प्लस 1/3, दिस इज माइनस साइन, तो 1/2 और 1/3 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 5/6, और 5/6 -2 करेंगे, यहाँ पर 5/6 -2 अगर करेंगे तो 6 2 12, 12 में 5 गया तो 7 -7/6 आ जाएगा। तो -7/6 अगर ये आएगा तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, +7/6 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा हाफ। अब 6 6 36 -3 2 6, तो 8 2 16 + 7/6, ये हो गया। आगे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू ये 36 में हमें जो है 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 में हमारा 7 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। अब ये होगा हमारा 3 4 जा और 3 9 जा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, तो ये हो गया हमारा 9/4, 9/4। लेकिन आंसर तो मिल नहीं रहा, अरे ये 4 है तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया, इसको 4 लिख लीजिए, दिस इज़ 4। तो ये जो है हो जाएगा हमारा 4, तो 6 4 जा 24 होगा ये, तो 6 4 जा 24 होगा जब, तो ये हो जाएगा हमारा 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, तो 9/8² यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये 10th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 10th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 11th में, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड द लाइन x = 3। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 10th के बाद हमारा 11th क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमको दिया हुआ y² = 4x, एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक इक्वेशन है x = 3। तो इसका अगर कर्व हम लोग ड्रा करें रफली डायग्राम में, तो y² = 4x ये हो गया हमारा, और x = 3 एक ये लाइन हो गई। अब इसका अगर शेडेड पोर्शन करें तो ये हमारा शेडेड पोर्शन हो गया है, दिस इज x = 3, दिस इज y² = 4x। अब इसमें जो है x = 3 को यहाँ पुट आउट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड का यूज़ किया तो y² = 4 × 3 आ गया, x का मान यहाँ पुट आउट कर दिया तो y का मान आ गया √12। तो ये √12 जो है हमारा एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि वैसे इसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन ठीक है अब निकाल दिया हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3, √12, और ये हो गया कोऑर्डिनेट 3, -√12। इसकी कोई वैसे ज़रूरत थी नहीं। तो ये OAB हो जाएगा मेरे पास, दिस इज एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन OAB। तो OAB में मैं इतना निकालूंगा और इसका डबल कर दूंगा तो ये वाला भी आ जाएगा। तो डबल करने के लिए मैंने ये 2 लगा दिया, दिस इज D लिख दिया मैंने, एरिया 2 × एरिया ऑफ OAD। तो दिस इज 2 × एरिया ऑफ OAD की बात करें अगर, तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन, ओरिजिन का होता है कोऑर्डिनेट 0 0, तो ये हो जाएगा 0 to 3
दिस इज़ वाई डी एक्स, ठीक है। अब इस कर्व का जो है हमारा क्या है, y का मान इस कर्व का इक्वेशन से क्या आएगा, √4x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 3 दिस इज √4x dx, तो ये हो जाएगा ट्वाइस √4 का हो जाएगा 2 दिस इज इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx दिस इज 0 to 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4, ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 दिस इज 0 to 3, तो ये हो जाएगा 4 to 2/3 दिस इज x की पावर 3/2 0 to 3, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये 8/3 इंटू 3 का पावर 3/2 माइनस दिस इज 0 की पावर 3/2, तो ये हो गया 8/3 इंटू, अब ये √3 है, √3 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3√3 और माइनस 0 का तो 0 ही रहेगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनली 8√3 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये 11th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 11th के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12th में क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन है हमारा, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 इज। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सर्किल बना रहा हूँ जो कि हमसे कह रहा है सर्किल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो ये सर्किल हो गया जिसका जो है सेंटर ओरिजिन पर है और इसका जो रेडियस है ये रेडियस ये हमारा क्या हो जाएगा 4 का, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो r स्क्वायर इक्वल टू 4, तो r का मान 2 हो जाएगा, तो ये यानी ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 2, 0। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि हमारा एक और लाइन है जो कि x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 2 है। तो x इक्वल टू 0 हमारा लाइन सिंपली दिस इज है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 हमारा ये लाइन जस्ट इससे टच करके जाएगा, जो ये हो गया x इक्वल टू 2। अब इनके बीच ये जो शेडेड पोर्शन बन रहा है इसका एरिया बताइए क्या होगा, ये आपसे कह रहा है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये OAB नाम दे देते हैं और लिखते हैं एरिया ऑफ OAB इज इक्वल टू लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 होगा y dx। अब ये y क्या होगा, इस सर्किल का मान निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग और हमसे क्या कह रहा है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हमें पता है √4 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें डायरेक्ट फार्मूला भी पता है, और अगर डायरेक्ट फार्मूला जिनको नहीं पता है तो वो यहाँ क्या करेंगे कि पुट कर देंगे x इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा यहाँ रखेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा 2 cos थीटा डी थीटा, ये हो गया मेरा। अब यहाँ से मैं देखूँ तो अगर x का मान 0 है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा मेरा, अगर x का मान 0 है तो थीटा का मान भी 0 ही हो जाएगा, और अगर x का मान 2 है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 2/2 1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू π/2। तो यहाँ से अगर मैं इसका इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करके लिखूँ तो ये हो जाएगा 0 से π/2, और यहाँ पर मैं x की जगह पे 2 साइन थीटा लिखूँगा तो 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर दिस इज √4 माइनस 2 साइन थीटा होल स्क्वायर दिस इज डी थीटा, और dx की जगह पे मुझे क्या लिखना है 2 cos थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करूँगा मैं तो 4 जो है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, दिस इज 0 to π/2, तो 4 का अंडर रूट जो है बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा हो जाएगा, दिस इज 2 cos थीटा डी थीटा। तो फाइनली ये मुझे दे देगा 0 to π/2 दिस इज 4 दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो गया। अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो दिस इज 4 इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 दिस इज डी थीटा। तो इसको मैं अगर और सॉल्व करूं इंटीग्रेट करूं तो ये हो जाएगा मेरा 4
और दिस इज 0 to π/2 और इसको मैं हाफ प्लस cos 2 थीटा हाफ d थीटा इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 4, दिस इज हाफ 1/2 बाहर मैंने ले लिया और यहाँ 1 बचेगा, दैट इज़ थीटा, और cos 2 थीटा का क्या होता है sin 2 थीटा बाई 2, दिस इज़ 0 to π/2। तो ये तो 2 हो गया मेरा, और यहाँ से मैं रखूँगा मान, तो दिस इज़ π/2 प्लस दिस इज साइन 2 इंटू π/2, तो क्या हो जाएगा, केवल पाई बचेगा, अपॉन में ये 2 हो गया, साइन यहाँ 0 रखूँगा तो सब 0 हो जाएगा। दिस इज़ 2 इंटू ये हो जाएगा मेरे पास π/2 प्लस साइन पाई की मान क्या होता है, साइन पाई हमारा साइन 90 प्लस 90, तो साइन 90 प्लस 90 यानी कॉस 90 होगा, और ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो कॉस 90 हमारा दे देगा 0, दिस इज़ फाइनली 0। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई, तो ये हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है, 12th क्वेश्चन में ऑप्शन हमारा ए सही है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 12th के बाद देखिए हमारा 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3 इज। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये हो गया हमारा 13th क्वेश्चन, और इसको भी सॉल्व करते हैं। 13th क्वेश्चन में हमारा सिंपली है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x हमको दिया हुआ है कर्व, तो ये हो गया मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4x का कर्व। अब उसके बाद कह रहा है y एक्सिस पे और y इक्वल टू 3 लाइन है। सपोज कीजिए कि ये हो गई मेरी y इक्वल टू 3 लाइन, तो यहाँ से ये हमारा एरिया बाउंडेड है, इसका एरिया हमें निकालना है। तो यहाँ से देखें, दिस इज़ O मान लेते हैं, दिस इज़ A, दिस इज़ B, तो ये हो जाएगा मेरे पास एरिया OAB। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन, दिस इज ओरिजिन 0 टू ये वाला कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, दिस इज 3, और ये हर बार हम लोग y dx लिखते थे, लेकिन यहाँ पर x dy लेंगे, क्योंकि जो स्ट्रिप है वो हमारी y एक्सिस की ओर मूव कर रही है। अगर इस स्ट्रिप को ऐसे मूव कराएंगे तो इसका जो बेस है वो y एक्सिस की ओर मूव कर रहा है, यानी ये x dy हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे तो ये y स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, दिस इज 0 to 3 y स्क्वायर बाई 4 dy, तो 1/4 बाहर हो गया, y स्क्वायर का हो जाएगा y क्यूब बाई 3, दिस इज 0 to 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 ये हो जाएगा y क्यूब, तो यहाँ पर 3 भी बाहर ले लेते हैं, दिस इज 1/3 y क्यूब मतलब 3 का क्यूब और -0 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 27। तो फाइनली ये हो जाएगा मेरे पास 3 4 जा 3 9 जा, तो 9/4 यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी मिल रहा है 9/4। तो इस टाइप से हमारा ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।